हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण ज्ञान सागर में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा की जिसके बारे में आजकल की यूथ को पता ही नहीं है, जिसके बारे में इतिहास की किताबों में इतना जिक्र नहीं मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के वीर पुत्र राजा पोरस महान की। तो मैं हूँ सागर और मेरे साथ है अरुण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है आज से 2300 साल पुराने राजा की, जिसने वो कर दिखाया जो कोई राजा नहीं कर पाया, जिनका नाम था पोरस, जिनको राजा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। पंजाब में झेलम से लेकर चेनाब नदी तक राजा पोरस का राज्य था। इसकी राजधानी मौजूदा लाहौर के आसपास थी। राजा पोरस पौरवा के वंशज थे। पोरस का कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। वही दूसरी तरफ अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर भी कहा जाता है, जिसका सपना था पूरी दुनिया पे राज करना, वो अब हिंदुस्तान पे अपनी आंखें डाल रहा था। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि उसने हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की सोची। सिकंदर ने बहुत से राज्यों पे अपनी जीत पा ली थी, जिससे यह कहावत भी पड़ी, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर जीत का ख्वाब लिए हिंदुस्तान की तरफ आता है। सिंधु नदी पार कर वो तक्षशिला पहुंचता है। तक्षशिला का राजा अम्बी सिकंदर से लड़े बिना ही अपनी हार मान लेता है, जिससे सिकंदर का घमंड और भी बढ़ता जाता है कि वो हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत आसानी से पा लेगा। सिकंदर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पोरस को संदेश भिजवाता है कि वो भी अपनी हार मान ले और उसके सामने घुटने टेक दे। लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने कहा, मर जाएंगे लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। उसने सिकंदर को युद्ध की चुनौती दे डाली और युद्ध की तैयारी शुरू भी कर दी। उधर सिकंदर अपनी सेना के साथ झेलम नदी पार करके पोरस के राज्य में पहुंच जाता है। इतिहास में मिले आंकड़ों के मुताबिक सिकंदर की सेना में कुल 50,000 पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार थे। तो वहीं पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 4,000 रथ, साथ में 130 हाथी भी थे। यह युद्ध 326 ईसा पूर्व में बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच हुए इस युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ हाइडेस्पेस भी कहते हैं। और इस तरह सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध शुरू होता है। लेकिन सिकंदर पोरस के हाथी से अनजान था। पोरस के हाथी इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिकंदर की सेना को अस्त ध्वस्त कर डाला। सिकंदर की सेना आतंकित हो उठी। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक घायल हुए, लेकिन सिकंदर अपने हट में हार स्वीकारने को तैयार नहीं होता और सिकंदर खुद युद्ध में कूद पड़ता है। जहां वो पोरस को लड़ता देख उससे बहुत प्रभावित होता है। यूनानी इतिहासकार बताते हैं कि 7 घंटे से भी ज्यादा ये युद्ध चला। राजा पोरस के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन महान राजा पोरस ने सिकंदर पर वार नहीं किया, क्योंकि वो निहत्था था और किसी निहत्थे पे वार करना एक महान राजा पोरस को शोभा नहीं देता। इतने में यूनानी सैनिक सिकंदर को जमीन पर गिरा देखकर आतंकित हो जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अपनी सेना को भागते देखकर सिकंदर अपनी हार स्वीकार कर लेता है। सिकंदर ये युद्ध हार जाता है और अपना हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का सपना छोड़कर वापस चला जाता है। और कहा जाता है कि वापस लौटते वक्त सिकंदर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए इतिहास को बदल कर लिखने का सोचा और अलेक्जेंडर को महान बना दिया कि झेलम का युद्ध सिकंदर जीता, जबकि सच्चाई ये है कि असल में यह युद्ध पोरस जीते थे। असल में महान सिकंदर नहीं, पोरस महान थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर को हिंदुस्तान से खदेड़ के लौटा दिया। तो ऐसे महान राजा पोरस की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें, इससे हम और भी ऐसी दिलचस्प वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में।